नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आप लोगों को पता होगा कि कैसे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर फूहड़ता पेश की जा रही है, अश्लीलता पेश की जा रही है। हमारे जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, देवी देवता हैं, उन पर खुलेआम टीका टिप्पणी की जाती है। इन लोगों का एक पूरा का पूरा एक षड्यंत्र होता है कि कैसे हम बदनाम करेंगे किसी धर्म को, और उसके बाद जो दूसरा गैंग होता है वो इन्हें प्रमोट करता है, इन्हें सेलिब्रिटी बनाता है, और उसके बाद ये अचानक पूरे देश भर में सबके चहेते बन जाते हैं। तब पक्ष होता है और विपक्ष होता है। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो सवाल उठता है कि आखिर कब इन पर लगाम लगेगा और कब तक हिंदू बदनाम होते रहेंगे। इसी विषय पर हम आज दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपने चैनल पर बुलाए हैं। एक है एडवोकेट अमिता सचदेवा जी, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। नमस्कार अमिता जी। और दूसरे हैं हिंदू जनजागृति समिति के विश्वनाथ जी, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के। मेरा पहला सवाल होगा अमिता जी से कि ये पूरा जो प्रकरण है आखिर कैसे शुरू हुआ और फिर आपने इस पर क्या एक्शन लिया, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए अमिता जी। जी, 21 तारीख को इनका जो शो है जियो हॉटस्टार पे जो स्ट्रीम हो रहा है, हफ्ता वसूली, ये मेरी नॉलेज में आया। मैंने एपिसोड थोड़ा सा देखा, और जब मैंने ये देखा कि किस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपने शो में, इतनी वल्गर, ऑब्सिन, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि मैं आपके शो पे बता भी नहीं सकती, बोल नहीं सकती वो। तो मुझे लगा कि ये सिमिलर एक्ट है जो आपको भी याद होगा, कुछ दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया ने भी एक शो पे एक बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज की थी, जो कि पूरी समाज के लिए एक धब्बा है। उसमें यहाँ तक कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दे दी कि और एफआईआर नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो ये था कि आपकी वजह से जो है समाज में गंदगी फैल रही है, जो कंटेंट है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है फॉर अ कल्चरल सोसाइटी। मैं एक 30 सेकंड की वीडियो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये क्या बोल रहे हैं मुन्नावर फारूकी। तो उसी की तरह ये शो भी हमारा स्क्रिप्टेड है, ठीक है, और थोड़ा आईक्यू तो मेरे को कम है, बट मैं एडिट में मैनेज कर लूंगा। मेरे को नहीं मालूम था इतना चूतिया ऑडियंस आएगा। दोपहर के 2 बजे मंगलवार के दिन 5 जुलाई कुछ काम नहीं है तुम लोग, पैसा लो हटा दो। ये 30 सेकंड की वीडियो से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पूरे एपिसोड में क्या क्या उन्होंने शब्द यूज किए होंगे, किस प्रकार की लैंग्वेज यूज की होगी। तो मैंने एक भारतीय नागरिक होने के नाते और जो है एक एज अ मदर ऑफ 2 किड्स, मुझे लगा कि ये जिस प्रकार का कंटेंट सोसाइटी में दे रहा है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और कानून की एक रोक इस पे लगनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले, इनफैक्ट कल परसों ही, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये साफ साफ ओटीटी प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन कंटेंट को पेश करेंगे तो वो एक अपराध माना जाएगा। और यहाँ तक कि स्पेसिफिकली कहा है, अगर किसी माइनर को ऑप्शन वे में दिखाया जाएगा तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस माना जाएगा। जी नहीं, देखिए, जैसे जिस तरीके की जो भाषा है, क्या मतलब हम अपने समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं। और इस तरह से बार बार हम अक्सर देखते हैं कि जैसे इस तरह के लोगों पे कोई मामला दर्ज हो गया, अचानक से सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, माने ऐसे लोग आ जाते हैं कि माने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, कोई कुछ बोल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गालियों का इतिहास खंगाला जाने लगता है कि गालियां तो बहुत पहले से चली आ रही थी, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, आपने अभी एक मामला दर्ज किया, ये मामला आगे बढ़ेगा, ऐसे पे कितना हार्ड एक्शन इस पे होना चाहिए? आईटी एक्ट क्या कहता है, ऐसे में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इन लोगों पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के घाव के अंडर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप, एक बहुत ही थिन लाइन है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है।
आईटी एक्ट के हिसाब से अगर आप इस प्रकार का कंटेंट, ऑब्ससीन कंटेंट अगर प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो भी एक अपराध है और उसमें 3 साल की सजा है उसमें। जी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक अश्लीलता और विकृत मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और हमारे समाज का जो सबसे प्रभावी वर्ग है, युवा वर्ग, उनकी मानसिकता, उनको अंदर से कमजोर किया जा रहा है। उनके अंदर जो है अपने संस्कृति की, भारतीय कल्चर के बारे में जो है गलत तरीके से उनके मन में एक बात बिठाई जा रही है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा सवाल अब विश्वनाथ जी से होगा। हिंदू जन जागृति समिति के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और अभी स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। हिंदू जन जागृति समिति हर इस तरह के विषयों पर एकदम आवाज उठाती रहती है और बहुत बुलंदी से आवाज उठाती है। क्या समाज को कौन सा दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं विश्वनाथ जी, ऐसे फूहड़ लोग? नहीं, इसमें मुख्य रूप से क्या बात है कि एक तो खुद को फेमस करना है, तो कुछ पहला उद्देश्य तो ये रहता है कि खुद को फेमस करना है, पैसे कमाने हैं। जैसे अभी यूट्यूब पर पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी उपलब्ध हुई है कि व्यूज बढ़ गए तो पैसे मिलते हैं, और व्यूज बढ़ाने हैं तो फिर इस प्रकार से कुछ एक वल्गर या गालियों वाला इस प्रकार का कंटेंट डाल देंगे तो व्यूज बहुत मिलेंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि एंटी हिंदू कंटेंट डालना, जैसे हिंदू विरोधी कंटेंट डालेंगे तो भी उसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, और इस प्रकार से मेजर उसमें ये बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें ये बतानी थी कि जानबूझकर इसमें हिंदू विरोधी कैसे बातें हैं। देखिए, अभी ये जो अमिता सचदेवानी जी ने जो श्री राम जी के मजाक की बात बताई थी, उसके बारे में और एक पहलू में बताना चाहता हूँ। 1 जनवरी 2021 को यह घटना हुई थी, यानी उस कॉमेडी शो में यह बद्दा मजाक किया गया था। उसके बाद 15 दिन के बाद कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुनावर फारूकी को बेल क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता चिदम्बरम कह रहे हैं कि फारूक को बेल क्यों नहीं मिल रही है। उसके 15 दिन के बाद फरवरी माह के 11 या 12 फरवरी को, आपको शायद याद होगा, रिंकू शर्मा नाम से एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की दिल्ली में ही हत्या हो गई थी और बहुत बड़ी मात्रा में आक्रोश हो रहा था। उसको घर से बाहर निकाल कर घुस कर मारा था। उसके दूसरे दिन पूरे देश में रिंकू शर्मा की जब चर्चा हो रही थी तो बॉलीवुड के तथाकथित अभिनेता, अनेक सारे लेखक और अरुंधति रॉय, पूजा भट्ट, इस प्रकार की हस्तियां, स्वरा भास्कर जैसी हस्तियां, ऐसे 100 लोगों ने पत्र भेजा कि मुनावर फारूकी को बेल क्यों नहीं मिल रही है, और मुनावर फारूकी जैसे लोगों के भावनाएं को, मतलब उनके विचारों को दबाया जा रहा है। इस प्रकार से मुझे इसमें ये बात कहनी है कि ये लोग जो कंटेंट डाल रहे हैं या वो आज पॉपुलर हो रहे हैं, तो इनकी जो बहुत बड़ी लॉबी है जो समर्थन कर रही है, इनका ये उद्देश्य रहता है कि हिंदू विरोधी विचारों को प्रोपोगेट किया जाए, उसको समर्थन मिले। सही बात है। नहीं, इस तरह की चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैंने भी कई सारी वेब सीरीज भी देखी थी। इस तरह की चीजें जब लॉकडाउन के टाइम पे था तो सोचा कि भाई चलो देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। तो एक वेब सीरीज आई थी लीला, उसमें खुल करके हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के सिस्टम पर, हिंदुओं के प्रथा को इस तरीके से पेश करने की, प्रयाग अकबर करके कोई नाम था उसका वो उसने लिखा था। हिंदुओं पे उस पर भी अटैक था, कभी पुलिस व्यवस्था पर अटैक करना, कभी आर्मी की बात अपमान करना, कभी मतलब एक नैरेटिव सेट करने का जो ये काम करते हैं कि फिल्मों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और उसके बाद धीरे धीरे समाज में ये चीजें स्थापित हो जाती हैं। अभी देखिए कैसे राम सीता का मजाक उड़ जाता है और उसके बाद उस पर कोई बहुत हार्ड एक्शन नहीं होता है। हिंदू समाज भी कुछ दिन बाइकआउट चिल्लाएगा और उसके बाद शांति से बैठ जाएगा, और उसके बाद अचानक से खबर आती है क्या कि उसे बिग बॉस ने बुलाया है, और बिग बॉस बुलाता ही नहीं है, उसमें वो विनर भी हो जाता है। अब तो वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है। ऐसे लोगों को जब तक, असल में क्या होता है ना, ये हमारे बाइकआउट का भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट उठा ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही।
यानी इसका एक परिणाम जो अभी सामाजिक स्तर पर आपने जो पूछा था, मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में था। उस समय हिंदू परिवार में भी महाभारत के एक सीन के विषय में मजाक उड़ाने की चर्चा चल रही थी, यानी महाभारत का एक जो प्रसंग था उसके ऊपर। यानी हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे जो मजाक किए जाते हैं, अगर इसको उसी समय इसका विरोध नहीं किया गया तो धीरे धीरे हिंदू समाज में भी एक छोटी सी आदत निर्माण हो जाती है अपने भगवान, अपने धर्म ग्रंथ, इसके बारे में कुछ मात्रा में मजाक करने का, और हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हम अपने भगवान का भी मजाक कर रहे हैं। तो हमें एक प्रकार से एक दिशा भी देनी चाहिए कि ये एक मजाक है, हमारे देवताओं का अपमान है। और हिंदू जन जागृति ने अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट अभी तक किए, उसमें शुरुआत में जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें भी ध्यान में आया कि अनेक लोगों को यह मजाक ये ध्यान में भी नहीं आया था। जैसे एक फिल्म आई थी नसरुद्दीन शाह की, जिसमें मुझे लगता है लास्ट के 1 घंटा पूरा स्टेज पर महाभारत चलता रहता है। मैं उस फिल्म का नाम भूल गया, लेकिन हंस हंस के पूरे हिंदू समाज के लोग उसको हंस रहे थे, बार बार उसको देख रहे थे। जैसे पीके की भी मूवी आई, उसमें भगवान शंकर का जो विडंबन किया गया है, अनेक हिंदुओं को पता नहीं चला कि वो भगवान का अपमान है। तो हमें स्ट्रिक्टली ये दिशा देनी चाहिए कि इसको रोकना आवश्यक है, नहीं तो हिंदू समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये हमारे भगवान का अपमान है और इसको रोकना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से इनको तो कड़ी सजा होनी बहुत आवश्यक है। इनका हमेशा का नाटक है, कुछ ना कुछ मजाक करो, पॉपुलर हो जाओ, फिर माफी मांगो, फिर वापस मजाक उड़ाओ, पॉपुलर हो जाओ। इस प्रकार से ये धीरे धीरे सबक जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं। ये तो ध्यान में आया है। तो इसकी कड़ी आवश्यकता, सबक जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक ये सुधरेंगे नहीं। मैं एक सवाल अमिता जी से फिर से करूंगा। अमिता जी एक बात बताइए, जैसे अगर मान लीजिए स्टेज शो चल रहा है, स्टेज शो के दौरान जो वहां 10, 20, 50 लोग बैठे हुए और उनकी इस फूहड़ कॉमेडी पर, या कोई भगवान का मजाक उड़ा रहा है या किस तरह की चीजें कर रहा है, उठपटांग चीजें, ऐसे में तो चलिए हम लोगों के द्वारा एक नियम है कि हमने उस पर केस कर दिया। एक हमारे मित्र बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि एक बार अगर ऐसा होता है तो अमिता जी से जरूर पूछिएगा कि क्या वहां जो बैठे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो बैठे हुए हैं, जो खुशी खुशी अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाते देख रहे हैं, और इसका मतलब वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये सही है या उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, क्या उन लोगों पे भी मामला दर्ज हो सकता है ऐसे में? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी लास्ट वीक का ही है, रणबीर अलाहाबादिया का, जो आपने अभी केस देखा। तो जो उसने वक्तव्य दिया और उसके साथ जो 4 लोग और उस पे बैठे थे स्टेज पे, तो 4 लोगों ने उसको सपोर्ट किया। उस जो रणबीर अलाहाबादिया ने कहा वो उसको हंस के जो है उसको एक्सेप्ट किया एक तरीके से। तो जब एफआईआर हुई तो सब लोगों के ऊपर हुई। तो आई थिंक इससे आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगी, जैसे अभी कुलकर्णी जी ने बोला कि जब तक इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि राना अयूबी जो एक जर्नलिस्ट है बॉम्बे की, उनका ये ट्वीट था भगवान राम के बारे में। अभी आप क्योंकि भगवान राम के बारे में बात कर रहे थे, अगर ये फोन पे दिख रहा है तो इसमें ये लिख रही है कि रावणा डिड नॉट टच सीता even though he could, and Ram did not stand for Sita even though he should. तो रावण को दे रही है वो 1 पॉइंट और राम जी को दे रही है वो 0 पॉइंट। ये ट्वीट इनका पुराना है। इस प्रकार के मल्टीपल ट्वीट से जब मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की, कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली जब दिल्ली की कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब एप्लीकेशन फाइल की 1563 सीआरपीसी, कोर्ट ने डायरेक्शन दी पुलिस को कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए, और एफआईआर रजिस्टर हुई अभी 27 जनवरी को, 10 दिन पहले। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। अगर मुन्नावर फारूकी के ऊपर भी दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है मेरी कंप्लेंट पर, तो मैं कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि इसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर रहेंगे। इसमें और एक बात हमें जो समझनी चाहिए, अन्य पंथियों के बारे में ऐसे उनके भगवान के बारे में क्यों नहीं हो पाता, ये भी हमें एक सोचने लायक मुद्दा है। कभी हमने इस्लाम के बारे में, ईसाईयत के बारे में, उनका मजाक उड़ाने वाली फिल्में हमारे यहाँ क्यों नहीं रिलीज होती, या उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाया जाता? क्योंकि उनकी यूनिटी है और मजाक उड़ाने के ऊपर कठोर कार्रवाई होती है। इसीलिए जब तक ये सजा उन पर कठोर होगी नहीं, या इसका कोई कानून अलग से नहीं बनता हमारे भगवान के अपमान रोकने की दृष्टि से, तब तक ये रुकेगा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
इस बात पे मैं एक बात और कहूंगा विश्वनाथ जी, कि कुछ हद तक ये हमारे भी संस्कार हैं कि हम किसी और के मजहब का या रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाते। हम खुश हैं, हम अपने अपने धर्म में खुश हैं। हम नहीं चाहते कि भैया तुम मेरे धर्म में आ जाओ, या मैं, हमें कोई शौक नहीं है, हम किसी को न्योता नहीं दे रहे हैं। हमारे धर्म का मजाक उड़ाओगे तो ये ठीक नहीं होगा। ये हमें संदेश वहां तक पहुंचाना है क्या जी, क्योंकि हमारे यहाँ सही से बात अगर है। कोई गलती से मजाक उड़ाता है तो तुरंत बोलने लगते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, है ना, क्या गुस्ताख है, और ये सब चीजें होने लगती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये संस्कार ही नहीं है। हम तो मजाक भी उड़ाना नहीं चाहते। अगर हम करेंगे तो हमारे ही माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बोलेंगे नहीं बाबू ऐसे नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, नहीं बेटा ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कम से कम हमें तो ये संस्कार शुरू से मिल रहे हैं और हम लोग उस पर आगे भी बढ़ते भी नहीं। एक उपाय ये है कि जैसे उसकी प्रमोशन शुरू हो जाए, वो शो हो ना पाए, इसके लिए पहले से ही अगर हम ऑर्गेनाइजर्स के यहाँ अगर मान लीजिए कंप्लेंट करते हैं ना, तो ये आगे बढ़ नहीं सकता। अभी जो अमिता जी ने जो प्रयास किया है वो बाद में पता चला, लेकिन हमारा एक नेटवर्क ऐसे भी हो, या जिसको भी ऑल इंडिया में कहाँ पर भी इस प्रकार के एंटी हिंदू कार्यक्रम या एंटी इंडिया कार्यक्रम, एंटी कल्चर कार्यक्रम होने वाले हैं, अगर पता चलते हैं तो तुरंत उसको सोशल मीडिया पे डालकर इसको कैसे रोका जाए, ये प्रयास अगर हम करते हैं तो काफी मात्रा में सक्सेस हो जाएगा। और इन लोगों के मन में डर निर्माण हो जाएगा कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम अभी आसानी से नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से एक प्रयास आवश्यक है। इतना ही था। बिल्कुल। एक खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी। अभी शाम का ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया अभी शाम को। उसमें उन्होंने लिखा, हिंदू आस्था से नफरत करने वाले और गुलामी की मानसिकता से घिरे लोगों का एक ही एजेंडा है, हमारे समाज को बांटना और उसकी एकता को तोड़ना। तो हिंदू आस्था के बारे में मोदी जी ने खुलकर कहा, ये बहुत ही सराहनीय है। तो हम लोग अब इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे। अमिता जी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी बोला कि भाई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इलाहाबादिया के बारे में एक बताया कि केवल ये इस तरह के वर्जन को बोलने वाले, इस तरह के वक्तव्य को बोलने वाले लोगों पर ही नहीं, उनको सुनने वाले और इन विषयों पर हंसने वालों पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही विश्वनाथ जी ने भी बताया कि इसका एक अच्छा उपाय है कि हम इस तरह की चीजें होने से पहले हम इसका विरोध करें, ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले लोग भी इन लोगों पर कार्रवाई करें और इनको अपने यहाँ कोई जगह ना दें। तो सबसे पहले तो अमिता जी, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, और भविष्य में भी हम आपसे और समय लेंगे कभी ऐसा आवश्यकता पड़ा तो। और विश्वनाथ जी को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्र समर्पण है, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित हम लोग खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।